Students, today we will learn about the some example of trapezoidal rule, and also we will learn 1/3 Simpson rule in this lecture. You know, in the last lecture we studied about trapezoidal and numerical integration का मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और trapezoidal जो रूल था उसको जो ड्राइव किया था हमने, उसको हमने यूज किया था. As you can see on the screen, on the right hand side we have a trapezoidal ABCD. ठीक है, और इसके जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स हैं वो h है, और इसका जो पॉइंट है a इक्वल टू एक्स नॉट, b इक्वल टू x1. ठीक है, so we have an example here. We will learn how to apply this trapezoidal rule to find the area of any trapezoidal, और maybe more than one trapezoidal भी हो सकता है. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था. So here we can see that we have an example in which we need to integrate a function from 0 to 2 pi, and the function is x sin x dx. Okay, and n is equal to 8. It means the number of trapezoidal here is equal to 8. We know that the formula of when we have n number of trapezoidal is equal to a to b f of x dx is equal to, here we know that a किसके इक्वल है, x नॉट के इक्वल है, b किसके इक्वल है, x n के इक्वल. ओके, नाउ n is equal to 8. f of x dx, और ये लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था h/2 into y नॉट प्लस 2 times y1 y2 so on up to yn minus 1 plus yn. ये हमने फार्मूला जो था जो एरिया फाइंड आउट करना था इफ वी हैव n नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल, उसके लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था. इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट हमारी जो लिमिट्स है वो 0 to 2 पाई है. इट्स मीन a की वैल्यू क्या होगी, a is 0, and what is the value of b, b is 2 pi. And also we know that how can we find h is equal to b minus a divided by n. What is b, b is equal to 2 pi. What is a is 0, and what is n now, n is equal to 8. ठीक है, तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. After this, now we need to find okay, this is here is pi by 4. इसको जब हम सॉल्व करें, this is pi by 4. okay, now next we will see एज हमारे पास pi by 4 है. अब हम x नॉट से x8 तक जितनी भी वैल्यूज हमारे पास बनती हैं 0 to 2 pi, वो हम तमाम की तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, x नॉट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0. व्हाट इज x1, x1 में क्या होगा, x नॉट प्लस h. And what is x naught? Here x naught is 0. What is h? h is equal to pi by 4. So pi by 4 आ जाएगा. How to find x2? x2 के लिए क्या होगा, x1 plus h. ठीक है, x1 plus h हमारे पास आएगा. So x1 की वैल्यू पुट कर दें pi by 4 plus h की वैल्यू pi by 4, तो 2 pi by 4 बनेगा. This is x2. And similarly for x3, x3 क्या होगा, x2 plus h, that is equal to 3 pi by 4. Okay, x4 क्या आएगा, मीन्स कि हम जो h जो है, जो इक्वल डिस्टेंस है ट्रेपेजॉइडल जो हमारे पास 8 बनेगी. ठीक है, मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी ट्रेपेजॉइडल को हम इसको डिवाइड कर दें विद मोर मैनी ट्रेपेजॉइडल, फॉर एग्जांपल 8 में अगर इसको हम चेंज कर दें तो ड्रॉ करेंगे लाइंस 1. ठीक है, दिस इज 1 ट्रेपेजॉइडल हो जाएगी, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Sorry, this is 8. ठीक है, so the distance between two trapezoidal ये जो हमारे जो पैरेलल साइड्स हैं वो हमारे पास h है, and what is h is pi by 4. So here now the points, अगर हम points की बात करें, this is x naught, x naught होगा that is 0. okay, and what is this, this is x1. x1 कैसे आएगा, x naught plus h.
वो हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा। सिमिलरली दिस पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास x2 होगा, उसमें भी एच x1 में एच प्लस करेंगे x2 आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके, हम इस तमाम में ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एट द एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x8, और x8 कैसे आएगा x7 प्लस एच, हम जो हम करेंगे उससे आएगा। तो जब हम इसमें तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, एज यू कैन सी हियर, x8 पे क्या होगा, लास्ट पे हमारी जो लिमिट्स थी वो 0 to 2 पाई थी। एज हमने निकाल के तो जो हमारी लिमिट है एंड पॉइंट वहां तक हम जाएंगे, डेट इज 2 पाई। Now after this, अभी हमने तमाम पॉइंट्स फाइंड आउट कर ले। Why we need to find all of these value? Because we need to find the value of function at these point. हमने जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इन तमाम के तमाम पॉइंट्स पे हमने फाइंड आउट करनी। कौन से पॉइंट्स पे? x0 पे, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 एंड x8, इन तमाम पे हमने फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, सो after this, now we need to find the values. And how can we find the values? This is very easy. फंक्शन हमारा क्या है? x sin x. ओके, फंक्शन क्या है हमारा? कीप इट इन योर माइंड, f of x here जो हमारे गिवन था, जिसके हमने इंटीग्रेट करना था, उसको f of x इक्वल टू x sin x। इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे, x sin x, ठीक है। सो जब हम y नॉट इज इक्वल टू, दिस इज इनफैक्ट दिस इज आल्सो इज इक्वल टू y, ये y के इक्वल भी होता है हमारे पास। y नॉट क्या होगा? x नॉट पुट करेंगे, x व्हाट इज x नॉट? नो, x नॉट इज 0, ठीक है। so x नॉट 0 पुट कर देंगे हम, और वी नो डेट व्हेन वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन, पुट करके आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज को। व्हेन वी विल पुट x नॉट इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, बिकॉज x 0 होगा, 0 मल्टीपल बाय समथिंग वो 0 हो जाएगा। Next, we need to find y1. Y1 mean f of x1, and what is x1? We know, as we know that x1 is equal to pi by 4. So please find out these values by using your calculator. आप calculator को use करते हैं values को find out कर सकते हैं। यहाँ पे direct अभी values लिखी गई हैं, you can see, ठीक है, इसको आप solve कर लेंगे। So x is pi by 4, sin pi by 4. You can see. Similarly for x equal to 2, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे? फॉर x इक्वल टू 2 पाई बाई 4, ठीक है, 2 पाई बाई 4, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 रह जाएगा। सो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 होता है। हियर यू कैन सी दिस इज ओनली पाई बाई 2। Similarly, we will find all the values y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 एंड अप टू हमने 8 तक जाना है इसको, और लास्ट पे भी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2 पाई आ जाएगी। तो जब हमने तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, नो वी विल यूज द फार्मूला। वो जो फार्मूला हमने ऊपर अभी देखा था उसमें ये तमाम के तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे टू फाइंड द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, द फंक्शन फ्रॉम 0 to 2 पाई x sin x dx को अब इसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में। ओके, इन दिस फार्मूला, ये फार्मूला क्या हो जाएगा? h by 2 y नॉट 2 y1 y2 एंड so on y7 प्लस y8। ओके, यहाँ पे y8 तक हम जा रहे हैं बिकॉज n is equal to 8। So we can see it easily. Now put all the values क्या है हमारे पास? we can see y नॉट 0 है, ओके, y8 0 है। अभी हमने देखा y8 भी 0 होता है और y नॉट भी 0 था। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज कौन कौन सी थी? y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7। इन सब को जब हमने सम किया, जितनी भी वैल्यूज ऊपर थी, तो वो आता है -7.58457। ओके, ये क्यों ऐसा किया? बिकॉज वी कैन डायरेक्टली यूज इन द फार्मूला, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। फार्मूला क्या बनेगा? 0 2 पाई x sin x इक्वल टू h बाई 2। यहाँ पे है y नॉट प्लस 2 टाइम्स क्या होगा? y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7, उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है, प्लस y8, ठीक है। एंड वी नो व्हाट इज एज। एज वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट अबव, हमने इसको फाइंड किया हुआ है, डेट इज h इज इक्वल टू दिस पाई बाई 4 था हमारे पास, ठीक है। h इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे, वो पाई बाई 8 हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन इजीली
simplify and find the answer of this question. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू हम ऐसा क्यों करते होते हैं कि ये अभी हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? हम इसको सॉल्व करते हैं किसी फंक्शन को, यू नो, इस पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन वो हमने कर लिया 0 to 2 पाई माइनस फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड उसका जो हम फाइंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, माइनस का साइन होता है, सेकंड एज इट इज, और फिर उसका डेरिवेटिव, तमाम वैल्यूज को पुट करें, इसको सॉल्व करें तो इसके जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट इज -6.28381। एंड इफ वी वांट टू चेक द एरर, अगर हम इसका एरर चेक करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी। एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं? अभी जो हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, इसी जो फंक्शन था हमारे पास, इसी जो एग्जैक्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू। दिस इज द कंप्यूटेड वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इफ वी वांट टू चेक द एरर, तो एरर किस तरह से चेक करते हैं? दैट इज वेरी इजी, कि अभी जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू आई है -6.28318, माइनस क्या करेंगे, इसमें से जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऊपर आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे, सो वी कैन इजीली फाइंड द एरर टू चेक इसमें कितना एरर आता है एग्जैक्ट वैल्यूज का और कंप्यूटेड वैल्यू में क्या हमारे पास एरर आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, यू कैन शेयर विद मी। So if nothing to discuss, okay, सलमान अली जी बेटा बताएं। जी सलमान। सर वो एक मिनट, एरर का जरा दोबारा बताइएगा। ओके, एरर जो है डेट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। किस तरह से एरर फाइंड करते हैं मैं अभी आपको बताया। जब भी हम किसी भी चीज़ का एरर फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, उसमें क्या होता है, तो जो भी फंक्शन है जिसको हम न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय यूजिंग मे बी ट्रापेजॉइडल रूल, मे बी बाय 3/8 सिम्पसन रूल, एंड मे बी सिम्पसन रूल, एंड मे बी बोल्स रूल, एंड द अदर रूल्स, किसी से भी अगर आप कर रहे हैं सॉल्व, जब हम उस मेथड को अप्लाई करें उसके बाद फिर उसी फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं बाय डायरेक्ट, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या जो भी मेथड, उसको अप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं उसकी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया। अब क्या करना है, जब हमें आपने इसका एरर चेक करना है, टू चेक द एरर, और ये एरर कम होता जाता है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रापेजॉइडल को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, मे बी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको शो करूंगा, जैसे जब हम 1/3 सिम्पसन रूल लगाएंगे, उसमें जैसे हम नंबर ऑफ ट्रापेजॉइडल को इंक्रीज करते जाएंगे उसका एरर जो डिक्रीज होता जाएगा। वो कैसे चेक करते हैं? जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी किसी भी मेथड से वो, और जो एग्जैक्ट वैल्यू, इन दोनों को लेंगे, फिर एग्जैक्ट में से कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी, कंप्यूटेड वैल्यू जो हमारे पास होगी, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट मेथड इज दैट इज 1/3 सिम्पसन रूल। यू नो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था टू अप्लाई 1/3 सिम्पसन रूल, n must be even। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रापेजॉइडल शुड बी इवन नंबर में हो, मींस वो 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, so here we can first of all we will derive the formula for the 1/3 Simpson rule for टू ट्रेपिज्म। हमारे पास जब दो ट्रेपिज्म होंगे उसके लिए हम पहले यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करते हैं, एंड यू विल सी for this is, you can see that here on the right hand side we have two trapezoids। ठीक है, these two one, और जो हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक्स नॉट इज इक्वल टू ए हमारे पास होता है, एक्स 1 0 है और एक्स 2 एच के इक्वल है, मीन्स के ये हमारा जो एक्स नॉट है वो माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम x1 फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, अभी हमने देखा था x नॉट प्लस एच करते हैं। ओके, तो माइनस एच प्लस एच 0 हो जाएगा, फिर इसी x नॉट में एच प्लस करेंगे तो x2 हमारे पास एच के इक्वल आ जाएगा। हेयर यू कैन सी x1
is equal to x naught plus age and x2 is equal to x1 plus age. And what is x naught? X naught is equal to minus age. Okay, तमाम वैल्यूज को भी आप माइंड में रखें। और आप इस तरह से भी x2 को फाइंड कर सकते हैं, x नॉट में एज प्लस एज कर दें तब भी वो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन चेक इट। आई थिंक यू कैन राइट x2 is equal to x1 प्लस एज, और x1 क्या है हमारे पास 0 प्लस एज आ जाएगा। और हम क्या करें, ये जो x2 इस तरह से फाइंड कर रहे हैं x नॉट प्लस 2 एज से, व्हाट इज x नॉट माइनस एज प्लस 2 एज, वो भी हमारे पास एज ही आएगा। ओके, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ 1/3 सिम्पसन रूल। हम ये जो फंक्शन था y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें हम x की जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे वो पुट करेंगे। सो फॉर x नॉट, व्हाट इज x नॉट माइनस एज, तो फंक्शन में वैल्यू पुट करें ax स्क्वायर, नाउ वी नीड टू रिप्लेस x विद माइनस एज। ठीक है, तो ah स्क्वायर माइनस bh प्लस c हमारे पास आ जाएगा। फंक्शन कौन सा है, दिस वन, यू कैन पुट एंड चेक। इफ वी विल पुट x इक्वल टू माइनस एज तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। इफ वी विल पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 2 आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू c, इसको हम y1 कह देते हैं। फर्स्ट इज y1 y नॉट, सेकंड इज y1। सो फॉर x इक्वल टू 2 हमारे पास x2 पे हम क्या करेंगे, h पुट करेंगे, तो ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c, इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी। एंड व्हाट इज h, b माइनस a ओवर n, ये हमने लास्ट टाइम ट्रेपेजॉइडल रूल में भी देखा था, h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n हमारे पास आएगा। Okay, after this, after why we are finding these values, because we need to use the values, and next जब हम इसको solve करेंगे उसमें हम ये तमाम values हमें चाहिए होंगी। Now we will find the integration of this function. Function क्या है, that is area x naught to x2 f of x dx, और यहाँ पे x नॉट क्या है हमारे पास माइनस एच है, x2 की वैल्यू क्या है एच है। अभी आपने देखा ट्रापेजॉइडल तो हमारे पास इवन थी, उसमें जो x नॉट x2 की वैल्यूज ये है हमारे पास, और फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेट किया, यू कैन सी दिस वन। नाउ पुट द वैल्यूज। ठीक है, ये जो फंक्शन है, जैसे कि आपको इफ यू नो, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो भी आ जाए हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और इसकी जब हम लिमिट पुट करते हैं a टू b, डेट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, you people have already learned all of these things in your previous classes। जब हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट पुट करते हैं तो फिर f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो आफ्टर पुटिंग अब क्या करेंगे, अप टू हेयर हमने जहां जहां पे x था वहां पे h पुट कर दिया, माइनस का साइन आएगा। ओके, वो जो माइनस होगा, जहां जहां पे माइनस माइनस प्लस होंगे वो मैंने यहाँ रिप्लेस किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट माइनस एच पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी इक्वल टू 2/3 ah क्यूब प्लस 2ch। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, h/3 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बिकम लाइक दिस। नाउ इक्वेशन 1 और 3 को प्लस करेंगे हम। व्हाट इज 1 एंड व्हाट इज 3, यू कैन सी इट। 1 क्या है, 3 क्या है हमारे पास, दिस इज 1। ओके, 1 और 3 को प्लस करेंगे हम, दिस इक्वेशन इज 1, दिस इज 3, यू कैन सी ah स्क्वायर माइनस bh प्लस c प्लस ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c। इसको हम इस तरह से करेंगे। जब हमने इसको सम किया और सिंप्लीफाई किया इसको, इक्वेशन 1 और 3 को प्लस करने से, सो वी हैव इक्वेशन 4। ओके, एंड आल्सो वी कैन सी दैट कि अगर हम y नॉट प्लस 4y1 प्लस y स्क्वायर करें तो फिर हमारे पास क्या आता है, वी विल चेक इट। व्हाट इज y नॉट प्लस y2, डेट इज 2ah स्क्वायर प्लस 2c। ठीक है, ये इसकी वैल्यू y नॉट प्लस y2 की तो हम इक्वेशन 4 से हम वैल्यू पुट कर दी, ये वाली दिस वन, प्लस 4 इंटू y1। व्हाट इज y1, y1 को हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, y1 इज इक्वल टू c। ओके, इक्वेशन 2 से वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। क्लियर, सो 2a 8 स्क्वायर प्लस 6c हमारे पास आ जाएगा।
ये हमने क्यों ऐसा फाइंड आउट किया? बिकॉज वी नीड टू पुट द वैल्यूज। अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, दिस वन हेयर। ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2h स्क्वायर प्लस 6c, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, यू कैन सी इट इजीली, a इज इक्वल टू x नॉट टू x2 f of x dx इज इक्वल टू h/3 2a h स्क्वायर प्लस 6c को हम रिप्लेस करेंगे y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2 के साथ, एंड दिस इज नोन एज 1/3 सिम्पसन रूल। अभी हमने नंबर ऑफ जो ट्राइपेजॉइडल यहाँ पे लिए हैं वो इवन 2 ट्राइपेजॉइडल लिए हैं। सो प्लीज नोट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ 2 trapezoidal by using 1/3 Simpson rule is this one. Okay, h/3 into y naught plus 4y1 plus y2. So this is the formula that we need to use to find the numerical integration of any function by using 1/3 Simpson rule. So how can we apply now this formula? You can see we have an example. हमारे पास एक example है, हम इसके through देखते हैं how can we understand this one. In this example, you can see in this example we need to apply 1/3 Simpson rule to find the numerical integration of the given function. So हमारे पास क्या है, you can see the function is from 0 to 4 e raised to power x dx and n is equal to 2. Okay, number of trapezium is 2, हम यहाँ पे यूज करेंगे. So what is in this question, what is the value of a की वैल्यू हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है हमारे पास 4. सो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. एज कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग अ फार्मूला b माइनस ए डिवाइड बाय n. वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एज की वैल्यू 2 आ जाएगी. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड डिफरेंट जो हमारे x एक्सिस पे जो पॉइंट्स आएंगे, जो हमारे पास वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे. x नॉट a इज इक्वल टू 0, व्हाट इज x1, दैट इज a प्लस h. a प्लस h करें, h की वैल्यू 2 पुट करें, सो x1 इज इक्वल टू 2. हाउ कैन वी फाइंड x2, a प्लस 2h कर लें, दैट इज इक्वल टू 4 और हमारी लिमिट भी 4 तक है. वी कैन से दिस इज इक्वल टू b. क्लियर? अब हमें x के जो x एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करने के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट. अब किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू ex. दिस इज आवर फंक्शन, दिस वन. इसमें हम ये तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, x नॉट की, x1 और x2 को. सो प्लीज पुट एंड चेक y नॉट इज इक्वल टू f of x नॉट. सो x नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e रेज टू पावर 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा. सेकंड फाइंड y1 हमें फाइंड करना पड़ेगा. इट्स मीन f of x1 और x1 की वैल्यू 2 है, e रेज टू पावर 2 सिंपलीफाई किया 7.38906 आ जाएगा. एंड y2 अब हम देखते हैं, हाउ कैन वी फाइंड y2, जस्ट रिप्लेस x is equal to 4 in the given function and after simplification this is the answer. So next we need to apply the formula of 1/3 Simpson rule. अभी जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था प्रीवियस पेज पे आपको दिखा देता हूँ. दिस वन at the top of this page you can see h/3 y naught plus 4y1 plus y2. This is a formula when we have two trapezoidals. और 1/3 Simpson rule को हम इसको सॉल्व करते हैं. So now we need to put all the values in the formula. So this is the formula, ठीक है. And we can easily check the values of h हमारे पास क्या था, the value of h is 2/3. the value of h is 2/3 आ जाएगा. y नॉट हमने ये निकाला है 1 प्लस 4, what is y1, this is y1, वो हमने पुट कर दिया. and what is y2, this is the value of y2 की वैल्यू पुट करें. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो आंसर आएगा 56.76952. क्लियर? दिस इज आवर कंप्यूटेड वैल्यू बाय 1/3 Simpson रूल. अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द एरर, इसमें एरर कितना आता है.
एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस लेके इस कंप्यूटेड वैल्यू से हम देखेंगे कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन की है, एग्जैक्ट वैल्यू, उसका कंप्यूटेड वैल्यू से कितना डिफरेंस आता है वो हम चेक करेंगे। जी, वी नो डैट हाउ टू चेक। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एरर चेक कर सकते हैं। इसी फंक्शन पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। जब हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होती है, 0 to 4। सिंप्लीफाई करें, लिमिट्स पुट करें तो इसका आंसर आएगा 53.59815। ओके, this is very easy, you have already learned. And how to find now error is equal to exact value minus computed value. So what is exact value? अभी हमने find की वो put करें और computed value put करें, so you will see the error is -3.1714, means के exact value से जो इसका difference आ रहा है by using 1/3 Simpson rule is this is the error. So in this example we learned when the number of trapezoidals are 2. अब हम ऐसा करते हैं, हम number of trapezoidal को इसकी जो नंबरिंग है उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि इसका एरर क्या कम होता है या ज्यादा होता है। ओके, so in the next example, to continue this example we will see on the next page this one क्वेश्चन वही है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, द लास्ट क्वेश्चन, in this question we last time we took n is equal to 2, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं n is equal to 4। अब हम n4 के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर n is equal to 4, x नॉट और जो xn की वैल्यू है वो सेम रहेंगी हमारे पास, ये मीन्स के a और b की वैल्यू। so h is equal to b minus a divided by n, so in this case we have h is equal to 1। ठीक है, जो डिस्टेंस है पहले 2 था, अब चूंकि हमने ट्रेपेजॉइडल को इंक्रीज कर दिया, कैसे इंक्रीज किया है, बिफोर दिस we have only 2 trapezoidal, maybe I have already drawn here, now we are discussing this case, this one, कि अब जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वो था फॉर 2 ट्राइपेजॉइडल, मीन के हमारे पास जो ट्राइपेजॉइडल्स थी वो नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल्स हमारे पास 2 थी, लास्ट जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, लाइक दिस वन। अभी हमने क्या कर दिया है, 4 वाला डिस्कस करने लगे हैं केस, जिसमें नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल हमारे पास इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से हम इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, मे बी वी कैन इंक्रीज अप टू 8, और भी इसको आप इसका जो इंटरवल है उसको हम शॉर्ट करते जाएंगे, उससे हमारा जो एरर है फिर हम वो चेक करेंगे वो क्या होता है। सो नो फॉर n इज इक्वल टू 4 अब हम चेक करते हैं, एंड एट द एंड हम इसका एरर भी चेक करेंगे और उसको कंपेयर भी करेंगे नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल 2 के साथ और नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल 4 के साथ, कि इसमें इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें क्या एरर आता है। सो एच की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 1। नाउ वी नीड टू फाइंड x नॉट, वी नो हाउ टू फाइंड x1, x2, x3 एंड x4। ओके, इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, x नॉट इज 0, x1 इज इक्वल टू h, मीन का 0 प्लस h, वो क्या होगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। व्हाट इज दिस, 2h है, दिस इज इक्वल टू 2h की वैल्यू 2 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये 3 के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू 4h, मीन h इज 1 4, सो x4 इज इक्वल टू 4। अब उसी तरह से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, वी नो दैट f ऑफ x इक्वल टू, जो हम फंक्शन जो हमारे पास था दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x की फॉर्म में है। सो y नॉट फाइंड करें, मीन्स कि x नॉट हमारे पास x इज इक्वल टू x 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हमने x1 पुट करेंगे, व्हाट इज x1 हियर, x1 इज इक्वल टू 1 e रेज़ टू पावर 1 2.71828 इसका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट इज y2 हम फाइंड करेंगे, y2 मीन फंक्शन की वैल्यू x2 इज इक्वल टू 2 पे हम फाइंड करेंगे। व्हेन सिंपलीफाई इट यू कैन सी दिस इज द आंसर। सिमिलरली y3 आप देख सकते हैं एंड y4। ओके, अभी हमने फाइंड किया था 1/3 सिम्पसन रूल व्हेन वी हैव, जो इससे ऊपर सबसे पहले हमने फार्मूला फाइंड किया था व्हेन वी हैव 2 ट्राइपेजॉइडल। अब हाउ मेनी ट्राइपेजॉइडल हियर,
here we are taking 4, तो हम क्या करेंगे इस इंटरवल को 0 to 4 e raised to ex को हम ब्रेक करेंगे 0 to 2 e raised to power x plus 2 to 4 e raised to power x, ठीक है. And we can say this is a1 and a2, clear. a1 and a2 हम इसको क्या देते हैं, हमने इसको इसलिए ब्रेक किया कि हम इसको इजीली सॉल्व कर लें. वी हैव आल्सो फार्मूला 1/3 सिम्पसन रूल, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो ट्रेपेजॉइडल है वो n हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, बट यहाँ पे हम ब्रेक करके इसको कर रहे हैं 2 ट्राइपेजॉइडल के फॉर्म में. सो a1 क्या होगा, व्हाट इज a1, वी नो द फार्मूला 0 to 2 e raised to power x dx h/3, अभी हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है. नाउ पुट द वैल्यूज, h क्या है 1, 1/3, y नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी कैन इजीली सी दैट इज 1 प्लस 4 एज इट इज, y1 की वैल्यू 2.71828 ये पुट कर दिया, और y2 की वैल्यू 7.38906 इसको पुट किया, and after simplification that this is equal to 6.42073. क्लियर. अभी हमने किसका एरिया फाइंड किया है, इंटरवल 0 to 2 e raised to power x dx. now we need to find 2 to 4 e raised to power x dx, इसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी. नेक्स्ट, so when we will solve a2, that is 2 to 4 e raised to power x dx is equal to h/3 into now y2 plus 4y3 plus 4y4. ओके, हम इसको देख भी सकते हैं इन वैल्यूज हमने कैसे ले रहे हैं. तो हमारे पास 4 ट्राइपेजॉइडल्स थी, सो यू कैन इजीली सी फॉर 2 ट्राइपेजॉइडल्स, फॉर 2 ट्राइपेजॉइडल हमारे पास यहाँ तक है, दीज 2 ट्राइपेजॉइडल. क्लियर. इसके लिए y नॉट, y1 एंड y2 हम यूज कर रहे हैं. क्लियर. For the next 2 trapezoidal, this side is common, this is common side, this one, और next ये हमारे पास trapezoidal की shape आ रही है, in which we have y2, y3 and y4. So y2, y3 and y4 हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, जी. a2 हम फाइंड अभी कर रहे थे, सो a2 2 to 4 हम देख सकते हैं, a2 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 to 4 e raised to power x dx. ओके, that is equal to h/3. अब क्या था, y2 plus 4y3 plus y4, and we know the values of all of these things. अभी हमने इसकी वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट किया है, you can see it easily all of these values अभी हमने इसके ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है. वैल्यूज को अब हम इसमें पुट करेंगे, y2 की वैल्यू, y3 की एंड y4 की. ओके, वैल्यूज पुट की जब y2 is equal to this, y3 is equal to this and y4 is equal to this, सिंप्लीफाई किया 47.44332, ये हमारे पास आ जाएगा. सो टोटल एरिया A is equal to A1 plus A2. जो A1 है हमारे पास वो क्या आया था अभी, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, इन दोनों को प्लस करें तो 53.8638 हमारे पास आ जाएगा. ओके, नो वी विल टर्न टू फाइंड द एरर. अब हम इससे एरर देखते हैं जिसमें अभी हमने इसको नंबर ऑफ ट्राइपेजॉइडल को इंक्रीज कर दिया है. सो हाउ कैन वी फाइंड द एरर, एरर इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू. ठीक है, अभी हमने एग्जैक्ट वैल्यूज के पीछे फाइंड आउट की हुई है ऑलरेडी. दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू 53.59815, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी. इसी वैल्यूज को हम दोबारा यूज करेंगे. So when we will put the exact value, you can see here, this is the exact value and this is the calculated value. Now when n is equal to 4, जब हमने इसको subtract किया तो हमारे पास now the answer is minus 0.26565. ठीक है, so this is the answer. और हमारे पास अब हम इसको compare कर सकते हैं इसके साथ, इससे पहले जो हमने ट्रेपेजॉइडल का जो एरर फाइंड किया था व्हेन नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल वाज 2, उसमें हमारे पास क्या आंसर आया था, यू कैन सी इन दैट केस द आंसर इज -3.1714. क्लियर, एंड इन दिस केस द एरर इज -0.26565. सो इफ वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल्स, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे हमारे पास इसका जो एरर है वो और कम होता जाएगा. ठीक है,
So in this example, we learn how to apply trapezoidal rule and 1/3 Simpson rule to find the area of any given function in the given limits.